सभी का सपना होता है बाइक पे घूमे फिरे ऐश करे और बहुतों का सपना होता है यूट्यूब पे हाई जो हमारी वीडियोस देखते हैं उनका सपना होता है इवेंट प्लानर। और आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके ये तीनों सपने होंगे और आज जिससे मैं मिलवाने वाला हूं वो बंदा है जिन्होंने ये तीनों सपने अपने सच करे हैं। राहुल भैया कैसे हो आप? बिंदास लाइफ एकदम सॉर्टेड चल रही है। पैशन पूरा फॉलो कर रहा हूँ। फ्री टाइम रहता है कर लेता हूँ काम उस टाइम पे। यूट्यूब के लिए भी कुछ मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, कुछ जर्नल शूट, कुछ मार्केट व्लॉग। इनिशियल लाइफ है जो स्टार्टअप करी है मैंने अभी नया अपनी लाइफ में ऐड ऑन करके। और अपार्ट फॉर दिस जो हमारी इवेंट इंडस्ट्री की लाइन है, पहले हमारे फिजिकली एफर्ट्स बहुत ज्यादा होते थे, अभी हमारे थोड़े ऑनलाइन हो गया, तो उसके बीच में टाइम मिल जाता है फैमिली के साथ और प्लस अपने जो थोड़े पैशन फॉलो करने वाला टाइम होता है ना, वो मिल जाता है, तो वो कर लेता हूँ। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मैं राहुल भैया के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो राहुल भैया ने जर्नी कैसे शुरू करी ये हमारा पहला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ राहुल भैया से मैं मिला कैसे था। कॉर्पोरेट इवेंट में जितने भी कॉर्पोरेट इवेंट होते हैं, मतलब मैंने जितने भी अभी तक अपनी लाइफ में कॉर्पोरेट इवेंट देखे थे उसमें से ऑलमोस्ट 30-40% में मैंने राहुल भैया के साथ ही काम करा। हाँ, एग्जैक्टली। आई थिंक वी शुड मीट एट द यूएनएसडब्ल्यू, इट्स द ऑस्ट्रेलियन बेस्ड इवेंट। जो उसके बाद गूगल मीट, फिर there's lots of events I've done यार। मतलब अगर मैं बात करूं अपनी इवेंट लाइफ की जर्नी की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर पहले तो, अगर शायद तुमको भी नहीं पता होगा। मुझे भी नहीं पता। देखो, मैं एक आईटी फील्ड से बिलोंग करता था। आफ्टर कॉलेज ग्रेजुएशन एससीएल में मेरी फर्स्ट जॉब थी। देन टू एक ना फेड अप हो जाना अपनी लाइफ में कि आप मंडे टू फ्राइडे, उस टाइम पे सैटरडे भी वर्किंग रहता था एक्चुअल बोलूं तो। अच्छा। तो मंडे टू सैटरडे आप वर्क कर रहे हो, और टू बी वेरी फ्रैंक मेरी एक्चुअली बस आती थी जो शटल रहती है ऑफिस की। ऑफिस नोएडा होता था और मेरी शटल आती थी कुछ मॉर्निंग कुछ 5 o'clock के आसपास। अच्छा। सेकंड पिकअप मेरा होता था 5 बजे पिकअप हो जाता था। उसके लिए मुझे 4 बजे उठना पड़ता था। जॉब मेरी 8 बजे शुरू होती थी, रात को घर आते आते 9 साढ़े 9 हो जाते थे। 6 महीने करने के बाद ना, मेरी इंटर्नशिप थी वो, मैं टोटली फेडअप हो गया था अपनी लाइफ से, डिप्रेस्ड हो गया था, छोड़ दिया। मैंने कहा कुछ नहीं करना, आराम से बैठ जाओ, चिल करो। 3 महीने मतलब डिप्रेशन में रहने के बाद मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कंसर्न करा कि नाउ यू हैव टू गो एंड टेक सम रिफ्रेशमेंट, मतलब कुछ कर जाके अपनी लाइफ में। तो उसने मुझे एक कंसर्न करा एक इवेंट के लिए। बीइंग अ प्रमोटर आई स्टार्टेड एक मॉल के अंदर टोयोटा के साथ मैंने काम शुरू करा। एज अ प्रमोटर आई डू दी जॉब। फर्स्ट जॉब था वो मेरा, मतलब इस तरीके का। तो उस टाइम पे टू बी वेरी फ्रैंक, बीइंग अ प्रमोटर आई स्टार्टेड आई जस्ट गेटिंग ओनली 350 रुपीज। दिस इज द जर्नी ऑफ माई लाइफ। मतलब 350 थे 3 lakhs वाली? नहीं, वो 3 lakhs तो अभी वो 30 lakhs में भी कन्वर्ट हुआ है। अच्छा, 350 to 30 lakhs, 35 लाख, Oh my 3 God. करोड़ तक गया। Oh my God. मतलब दैट इज द लाइफ, दैट इज द लाइफ सेशन ना। मतलब कि आपने 350 से स्टार्ट करा, आप 3 करोड़ तक गए हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं कह रहा हूँ ये थंबनेल सही बन गया। वो हार्ड एंड जॉब था, मतलब कुछ 7 to 8 आवर्स स्टैंड अप जॉब एक तरीके का। दैट टाइम मॉल में आपके प्रमोशन ज्यादा होते थे उस टाइम पे। नई नई इनोवा आई थी। मैं बात कर रहा हूँ 2012-2013 की। अच्छा। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब मतलब इन इवेंट इंडस्ट्री। ओके, देन आफ्टर दैट मतलब मुझे लगा यार ये नहीं हो पाएगा, जम नहीं रहा है, कर नहीं सकता, ऐसा वाला फील था। मेरे साथ एक एंकर भी होता था उस टाइम पे। तो मेरा एक फ्रेंड था, मतलब आज की डेट में वो मेरा फ्रेंड भी है और काफी बड़ा एंकर है। तो जर्नली आई स्पोक टू हिम कि भाई मतलब हाउ मच यू गेटेड इन द इंटायर सेशन, कि आप आते हो आधे घंटे के अंदर एक अनाउंसमेंट करते हो और चले जाते हो। बहुत सही। हाँ, तो he said कि आई एम टेकिंग 2.5K, मतलब 2,500। मैंने कहा 350, 2,500। मैंने कहा यार दिस इज नॉट फेयर। जेन्युइन बात है। और दैट टाइम लड़कियों को 800 रुपए का पेमेंट मिलता था। मैंने कहा यार आई एम नॉट दिस पर्सन जो हु विल टेक दी 350 ओनली। तो मैं कोई बात नहीं, एक दिन था 2 दिन हुआ, मतलब वीकेंड पे होता था, सैटरडे संडे। आफ्टर देन जब मैं अपनी जॉब लेफ्ट कर चुका था, तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा ठीक है आई शुड ट्राई एंकरिंग। हाँ, मतलब वो जोश था, क्योंकि वो एक उम्र होती है, वो एक उम्र होती है आप लोगों के पास जब आपको पैसे कमाने होते हैं। ठीक है, मतलब दैट टाइम आई वाज अराउंड 20-21, मतलब हाँ मेरा ये उस टाइम पे मेरा ये एज था।
तो मैंने कहा ठीक है। अब बाय लक जब नेक्स्ट वीकेंड अंसल प्लाजा मॉल होता है साउथ दिल्ली में, वहां पे एमसी हमारा गोची मार गया। मतलब छुट्टी मार गया यार, वो मतलब क्लाइंट को दे गया, डिच कर गया, कुछ भी कह लो यार। तो मैंने स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ी, तो जो क्लाइंट था वहां पे टोयोटा का, उसने पूछा कर पाओगे? मैंने कहा जस्ट टेक अ ट्राई यार, मतलब हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, मैंने कहा जैसे मुझे ये 350 भी काट लेना मेरे को, और क्या होगा, इससे ऐसा क्या होगा, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, खोने के लिए कुछ है नहीं। तो वो था, आई जस्ट स्टार्टेड 2, 3, 4, मतलब एक रट्टाफिकेशन होता है ना, दैट टाइम, दैट इज माय फर्स्ट टाइम कि मैं मॉल में खड़ा हूँ एक माइक लेके, और 5-6 लोग मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मैंने एंकर को देखा था वो कैसे लोगों से एंगेज करता है, इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे मजे ले रहा है, मस्ती कर रहा है लोगों के साथ, वैसा वाला सीन था। मतलब इन दैट सिचुएशन आई डिसाइडेड कि मैं कर सकता हूँ। मतलब वो अंदर से ना पंपिंग आ गई थी कि मुझे यार नोट छापने हैं। और क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था एससीएल में, तो दैट टाइम मेरी जो महीने की सैलरी थी ना, वो 6,500 रुपए थी। अच्छा, ठीक है, समझ गया। हाँ, तो मैं यार, अगर मैं लॉजिकली बात करूँ ना कि भाई, मतलब अगर मैं 2 बार भी एंकरिंग जॉब कर लूं, मतलब इधर सैटरडे और संडे आई विल गेट माय मंथली सैलरी। ओके, तो वो वाला सीन था। तो मैंने कहा ठीक है यार, आई जस्ट ट्राई। जब नेक्स्ट वीकेंड हुआ तो मैंने ट्राई करा, और क्लाइंट वाज सो हैप्पी कि नाउ यू आर डूइंग द वेरी गुड जॉब। In that situation, he was hiring me as a permanent anchor. अच्छा, मतलब 6 महीने मेरे फिक्स हो गए। अच्छा, मतलब 6 महीने तक एंकरिंग जॉब करो, उसके बाद अपना सैटरडे संडे में अपना ये काम करो, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ सो, ऐसा हो गया था। अच्छा। मंडे टू फ्राइडे सिर्फ सोने का, और सैटरडे सुबह सुबह रेडी होके, मतलब 10 बजे मॉल खुलता है, 8 बजे अपन रेडी होते थे और चले जाते थे। जाने के बाद अब वो मेरे को, जब वो मैंने कहा उनको यार 6 महीने बाद कैन यू प्लीज इंक्रीज, में फिर वो होता है ना यार, देखो थोड़ा हमारी लाइन में ना, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, लड़कियों के लिए अच्छा स्कोप है अगर आप लड़की हो। जेन्युइन बात है, क्योंकि ग्लैमरस लाइफ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लड़की हो, आपके अंदर वो टैलेंट भी होना जरूरी है। अगर आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है तो टोटली सब वेस्ट है, ठीक है। तो अपन फिर वो शुरू हुआ, फिर वो लड़कियों को भी इंटरेक्ट एज अ फीमेल एंकर्स भी लेके आने लग गए। फिर वो कहते हैं ना, मेल फीमेल में तो इंटरेक्शन लेवल लड़कियों का ज्यादा हाई होता है। देन आई जस्ट टेकिंग अ डिसीजन कि नाउ आई हैव टू लेफ्ट द एंकरिंग जॉब आल्सो। मैंने लेफ्ट करा उसको। लेफ्ट करने के बाद मेरे को कुछ मैनेजमेंट से ऑफर्स थे कि भाई सीखो आप पहले कुछ, कि जो इवेंट कंपनी वो करवाती थी, उन्होंने मेरे को कुछ ऑफर किया कि भाई आप हमारे साथ रह के कुछ सीखो। तो मैंने कहा ठीक है, आई जस्ट ट्राई। तो मैं मंडे टू फ्राइडे 2 हफ्ते में गया, उसके बाद मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट मेरे को सूटेबल नहीं लगा। एक्चुअली बताऊं तो मैं थोड़ा ना, मतलब मूडी किस्म का आदमी हूँ। मेरा मूड होगा तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, मेरा ऐसा था। तो जब मेरा कोई एनवायरनमेंट ठीक नहीं लगा, तो मैं ऐसी जस्ट ऑनलाइन सर्च करता रहा, कुछ ना कुछ मिलेगा। कई जगह, कई इवेंट्स कंपनी में बहुत धक्के खाए। धक्के खाने के बाद I'll get the second job। उसके बाद थोड़ा एक कहते हैं ना, आपको पॉलिशिंग का काम शुरू हो गया था। अच्छा, मतलब उस टाइम पे आपको घिसा जाता है, फिर आपको पॉलिश करा जाता है। सही बात है, जेन्युइन। तो वो मेरे को पता चल गया था कि वो मेरा ना अब घिसने का टाइम आ गया है। जितना ज्यादा घिसूंगा उतना ज्यादा सीखूंगा। तो दैट टाइम मैंने कंपनी में जॉब स्टार्ट करी, 8-10 महीने करी। आई गेस 2013 से मैंने 1.5 साल करी। हाँ, मैंने 1.5 साल वहां पे जॉब करा। मेरे को बेसिक ABC से सीखा, मतलब क्या प्रोडक्शन होता है, क्या फैब्रिकेशन करना है, कैसे टीम मैनेजमेंट करनी है, एक्टिविटीज कैसे रन करनी है, RWA कैसे सेटअप करना है, परमिशंस कैसे लेनी है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग यार। मतलब इंटायर, अगर आप एक टीम के अंदर भी काम करते हो तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आती है निकल के। फिर आपको चूज करना है कि आपको किस लाइन में जाना है। रिटेल में जाना है कि आपको कॉर्पोरेट्स में जाना है, किस लाइन में जाना है आपको वहां चूज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपके पास कितने PR शेप हो गए, देयर लॉट्स ऑफ थिंग। मतलब इन बिटवीन अगर आप एक चीज को खोलने बैठते हो तो देयर वाज अ लेयर इन लेयर, लेयर इन लेयर, देयर लॉट्स ऑफ थिंग। देन आई हैव टू लर्न कि नहीं भाई, अपन ने कुछ सीखना है। प्रोडक्शन सीखेंगे, कोऑर्डिनेशन सीखेंगे, ठीक है,
क्लाइंट सर्विसिंग सीखेंगे, ऑपरेशन सीखेंगे। मैंने 3-4 लाइंस पकड़ी उसमें, सीखा धीरे धीरे। देन जब कुछ होता ना कि अब आपको एक गाइडेंस अच्छी चाहिए होती है, तो आपको अच्छे लोग भी चाहिए होते हैं। जेन्युइन बात है। ठीक है, तो आई जस्ट स्टार्टेड विद द अनदर वन कंपनी। 1.5 साल वहां जॉब करने के बाद आई गेट दी वन प्रोजेक्ट के बाद आई हैड माय एक बॉस थे मेरे, मतलब अभी भी हैं। तो मतलब मैं सीरियसली बताऊं, मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ। अब मैं नाम क्या लूं, हो सकता है वो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं एक्चुअली। वो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे जो सिखाया कि भाई मतलब हाउ टू टॉक विद द पीपल्स, हाउ टू टॉक विद द अपना लोअर बच्चों से, हाँ वेंडर से, प्लस बड़ों से, मतलब एनीथिंग। इनफैक्ट सम टाइम कहूँ ना, तो जब आप कहते हो ना कि आप जब थोड़ा सा सीखते हो तो आपके अंदर ना थोड़ा सा ईगो आ जाता है। वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी आ गया था, एक्चुअल में आ गया था। दैट टाइम मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। तो वो कहते हैं ना, लात पड़नी भी थोड़ी जरूरी है, तो वो भी पड़ती है। तो उन्होंने मुझे सिखाया, समझाया, और एक्चुअल बताऊं तो वो 350 से 30 लाख और 30 लाख से 3 करोड़ वो उनकी ही समझ लो कि मतलब, हाँ कृपा कह लो कि भाई उनका समझाना कह लो कि कैसे आप करते हो, एक उन्हीं का सारा सेगमेंट कह लो। ठीक है, उन्होंने समझाया, सिखाया बहुत सारी ऑपरेशंस में। मुझे जब कुछ नहीं आता था, उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे सिखाई हैं। मतलब यू डोंट बिलीव पीयूष, मैंने 48 आवर्स भी नॉन स्टॉप काम करा है। 48 आवर्स, मतलब उसके बाद जब हालत होती है ना, पैर आपके ऐसे शिवर कर रहे होते हैं। और उनका कहना यह था कि जब तक एक ऑपरेशन वाला बंदा जब तक सक्सेसफुली नहीं सीख सकता, जब तक वो बिल्कुल रेडी होके जाता है, और जब तक वो थक के गिरने वाली कंडीशन में ना होना, जब तक उसने कुछ सीखा नहीं है उस दिन। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि आप गधा मजदूरी कर रहे हो, दिस इज नॉट दी गधा मजदूरी। आप स्मार्ट वर्क भी करो। लेकिन वो अब एक इवेंट करा था हम लोगों ने, एक मंथन करके एक इवेंट था, दैट वाज मोदी का इवेंट था वो, इन 2014। दैट वाज द रेवोल्यूशन, जब कांग्रेस हटी थी और मोदी आया था। 14 के अंदर ही हम लोगों ने एक इवेंट करा था। तो उसके अंदर जो जनता थी ना, 12,500 लोग थे। 12,500 लोगों को, और मेरे पास टीम थी तकरीबन 24 लोगों की। आई जस्ट हैंडलिंग दी 12,500 का रजिस्ट्रेशन। अच्छा, विद 24 की टीम से। ओह माय गॉड। अब तू खुद सोच यार कि मतलब कितना रशी था। और हम किसी को ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड से ज्यादा हम क्यू में नहीं रख सकते। मोस्ट ऑफ दी पीपल्स आर कॉलेज स्टूडेंट्स, कुछ वर्किंग भी थे, कुछ पार्टी के लोग भी थे। लॉट्स ऑफ कियोस्क, और मतलब एक होता ना भसड़ होने वाली चीज। वो यार देखो, किसी भी इवेंट का सक्सेसफुल होने का जो चांस होता है ना, 0.10% होता है। मतलब वो हम लोगों ने इन दैट टाइम करा। वो बुफ ऑफ क्यूज ना हो, इमीडिएटली और लोगों को अरेंज करा, प्लस देयर लॉट्स ऑफ काउंटर हम लोगों ने रातों रात में खड़े करे। मतलब जहां हमारे पास 24 काउंटर थे, वहां हम लोगों ने उसको 50 में कन्वर्ट करा, जिससे कियोस्क थोड़ा कम हो सके। आपने लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट करी हम लोगों ने, और उनको बड़ा ही मतलब मेंटेन तरीके से। और सेकंड चैलेंज हमारे लिए पता क्या था? कैटरिंग। अच्छा, हाँ ठीक है, मतलब अब कैटरिंग तो थी, अब वो था उसमें सेल्फ सिस्टम। अच्छा, अब उस चीज को भी मैनेज करना, क्योंकि यू नो व्हाट की जब भीड़ होती है ना, तो धक्का मुक्की बहुत होती है। तो उस चीज को भी कंट्रोल करना था, प्रॉपर सिक्योरिटी अलाइन करनी थी, बहुत सारी चीजें थी यार। मतलब इन दैट टाइम, मतलब दैट वाज द पजल। हम लोग एक शाम पहले, जिस दिन हम लोग रेखी करने गए हैं ना, व्हाट वी हैव टू थिंक कि हम अभी रेखी हुई है शाम को 5-6 बजे, एक दिन पहले, अगले दिन हमें एग्जीक्यूट करना है। प्रोडक्शन वेंडर अपना काम कर रहा है, उसे क्योंकि पूरी ब्रीफ थी पहले से। ठीक है, हमारा काम था पूरे इवेंट का सिर्फ ऑपरेशन हैंडल करना। 12,500 लोगों को ऑपरेशनली अच्छे से लेके जाना है, अंदर से मैनेज करना है और बाहर निकालना है, बिना किसी धक्का मुक्की के। तो भाई जब भीड़ आनी शुरू हुई ना 9:30 बजे के आसपास, जब मतलब खुला, जब सारे गेट्स खुले स्टेडियम के, तो दैट वाज मतलब
इट वॉज लाइक मैंने इतनी भीड़ एक साथ अपने आसपास तो कभी नहीं देखी थी। समझ गया, मतलब वो वाला सीन होता है, लोग भागते हुए आ रहे हैं, वो गेट एग्जैक्टली कि सबको अंदर जाके सिटिंग चाहिए थी फ्रंट रो की, क्योंकि मोदी जी आ रहे थे। मोदी जी आ रहे थे और उस टाइम क्रेज था, मतलब हाँ मतलब लोगों के अंदर क्रेज था कि हाँ नया अब कुछ रेवोल्यूशन होने वाला है, ऐसा कुछ है। इन दैट टाइम आई रियलाइज कि मतलब अब देखो आपको लगेज भी मैनेज करना है, 12,500 लोगों का लगेज, जेन्युइन बात है। पार्किंग मैनेज करवानी है। सही बात है। कोई वो हमारे जो पार्किंग वाले रहते हैं ना, वो दे आर नॉट दी एक्सपर्ट, उसके लिए हमारे कुछ एक्सपर्ट आए थे मुंबई से मैनेज करने के लिए। अच्छा ठीक है, तो वो चीज मैनेज कर, ये एक मैं छोटे से इवेंट की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे ऐसा मतलब उफ सा हो गया था, मतलब हम लोग रेकी करने गए हैं, एट दैट नाइट हम लोग सेटअप कराना शुरू कर दिया है। मुझे लगा अभी 5-10 मिनट में फ्री होऊंगा और घर जाऊंगा, घर जाके चेंज करूंगा। मैं टाइट फॉर्मल्स में, मतलब समझ सकते हैं यार सिचुएशन कितनी टाइट ही हो जाती है। अगली सुबह इवेंट हो गया, दोपहर हो गई, सब कुछ मैनेज कर, मतलब एक अगली पूरी शाम हो गई। ठीक है, ऑलमोस्ट 24 आवर्स ये हो गए। उसके बाद अपन फ्री हुए हैं, रात को 9:30-10 बज गए हैं। करते कराते मतलब अब पैरों में खड़े होने की जान नहीं है, गाड़ी कहाँ खड़ी है हमें खुद नहीं पता है। क्योंकि जब ऐसा कोई मतलब जब पॉलिटिशियंस की एंट्री होती है तो सारे आसपास के जितने व्हीकल्स हैं एमसीडी एनडीएमसी वाले उठा के साइड ले जाते हैं। आई डोंट नो इवन हम लोगों ने ऑटो कराए, मतलब दैट टाइम कैब भी नहीं मिली हमें रात को घर पहुंचने के लिए। 12:30 या पता नहीं 1 बज रहा होगा, मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग घर पहुंचे रात को 2 बजे के आसपास, मतलब 2 दिन बाद हम लोग गए थे रेकी करने, मतलब मुझे बुलाया गया था ऐसा रेकी करने के लिए। अच्छा। और हम लोग पूरा इवेंट एग्जीक्यूट करके वापस लौटे थे, ऐसा हुआ था। और उसके अगले 2 दिन तक तो मैं उठा ही नहीं। हाँ मतलब जब देयर वाज थर्ड डे जब मैं जगा, और वो मतलब मेरी लाइफ का पहला इतना बड़ा इवेंट था। मतलब वो होता है ना कुछ चीजें आपको अपनी लाइफ की हमेशा याद रहती हैं। सही बात है। हाँ, तो वो चीज थी। उसके बाद तो पता नहीं यार, मतलब when I just started my own company in 2016, ठीक है, उससे पहले हम फ्रीलांस काम करते थे। जब 16 में प्रॉपर कंपनी स्टैब्लिश करी, उसके बाद धीरे 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 काम बढ़ाया, दिल्ली से मुंबई बेस्ड हुआ, फिर बैंगलोर, फिर चेन्नई, लॉट्स ऑफ थिंग। उसके बीच में भी ना मुझे एक बहुत स्टार्टिंग से शौक था, मतलब 2010-11 से, कि यार आई हैव टू स्टार्ट माय बाइक एंड जस्ट गो टू अ माउंटेन राइड, बस दैट्स ऑल। ये मेरा पैशन था, ये मैं स्टार्टिंग से करता आ रहा हूँ, मैं आज भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई मैं उसको, ये मेरा शौक है करना। तो वो चीज थी। तो बस यही है यार, मतलब अपनी इवेंट लाइन का ना, मतलब उसके बाद कॉर्पोरेट्स में करते गए, कुछ वेडिंग्स भी करी। करने के बाद फिर तुम भी मिल गए मुझे 2018 में, जब हम लोगों ने CNSW का एक इवेंट करा था। ठीक है, तो अच्छा है। तो मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं उसमें। तो there are lots of things. I'll start the fabrication also, designing, decoration, concepts, concerts, बहुत सारी चीजें करेंगे यार। मतलब वो तो मैं सभी को बताऊंगा भी, और मेरे को पता भी है जिस डिटेलिंग में आप एक एक चीज बता रहे हो ना, वो जो फील आ रहा था। हाँ मतलब यार वो ये चीजें ना हम लोगों ने फील करी है, मतलब अंदर से ना, मतलब था कि यार हम लोगों ने करा है ये सब। एक होता ना कि आप, अब देखो आज की मैं एक जनरेशन की बात करता हूँ, कुछ लोग मैं आजकल का शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। आपको इवेंट लाइन ज्वाइन करनी है, आप MBA करो, ठीक है, मार्केटिंग कर लो, और जाके इवेंट कंपनी में बैठ जाओ। अच्छा जी, बिजनेस BD बन के बैठ जाओ, CS बन के बैठ जाओ, ठीक है जी। बिजनेस नहीं आया, 3 महीने बाद तुमको लात पड़ जाएगी। ठीक, अपन आए ग्राउंड लेवल से ऑपरेशंस में। सही बात है। अब ग्राउंड लेवल वाला बंदे को मैं कहता हूँ यार तुमको कुछ नहीं आता, तुमको कंपनी ने ले लिया, ठीक है, स्टार्टिंग ऑपरेशंस की जो सैलरी होती है वो 25,000 से लेके 2 लाख रुपए तक होती है। जेन्युइन बात है। ठीक है, अब मैं जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस की बात हूँ। मैं बिजनेस माइंडेड पर्सन हूँ, मैं जॉब वाला बंदा रहा ही नहीं। जिस दिन से मैंने SCL को लात मारी थी, उस दिन से मैं जॉब वाला बंदा खत्म हो गया था। मैंने कहा अब आगे करना ही नहीं है इसमें कुछ। ठीक है, उसके बाद आई हैविंग ऑप्शन कि मैं एसेंशियल ज्वाइन कर लूं। फिर एसेंशियल में एक होता ना कि अब यार IT वाला काम मन नहीं है करने का, तो अब मूड है बिजनेस करेंगे। बिजनेस करा, ठीक है, अच्छे लेवल पे करा। और अब मैं एक और चीज बता देता हूँ यार, मतलब आफ्टर कोविड, मतलब जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ, बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ा। आपने खुद देखा होगा यार, इनकम पास जैसी कंपनियां बंद हो गई, मतलब दैट वाज द ह्यूज कंपनी,
अब उसने नाम बदल लिया, क्या हुआ, देयर आर लॉट्स ऑफ द बिगेस्ट कंपनी जो जिसे बोलते हैं ना गुरु थी जो इवेंट इंडस्ट्री में, वो कंपनियों पे ताले लग गए। मैंने ऐसा भी देखा। बट ठीक है यार, हम लोग अभी भी ऑपरेशनल हैं, पहले भी ऑपरेशनल थे और एनी टाइम ऑपरेशनल रहते हैं, हम प्रिपेयर रहते हैं हर चीज के लिए। तो ठीक है, हम लोगों ने बैकअप भी मतलब उस तरीके से बना के रखा। अगर मैं बोलूं कि मेरा गोल्डन टाइम पीरियड था भाई 2017 से लेके ना 2019, दैट वाज माय गोल्डन टाइम पीरियड, जिसमें मैंने नोट छापे हैं। समझिए, हाँ वो उस टाइम मेरे को भी याद है। अरे पीयूष ये वाला काम है, पीयूष ये वाला। मतलब दैट वाज द थिंग कि हम एक एक दिन के अंदर 10-10 इवेंट निपटा रहे हैं। सही बात है, हाँ। एक एक दिन में 10-10 इवेंट निपटा रहे हैं। मतलब द इंटायर टीम इतनी बड़ी है, ठीक है, कर रहे हैं सब बढ़िया कर रहे हैं। और ये भी, और मतलब एवरी इवेंट वाज द सक्सेसफुल इवेंट। मतलब फकअप होने का कहीं चांस ही नहीं छोड़ा था। मतलब यू हैव टू प्लानिंग फर्स्ट। अगर आपकी प्लानिंग जीरो है, आपका टाइम टेबल अगर नहीं है, तो भाई आप कभी इवेंट लाइन में मत आना, कभी मत आना। आपको पहले अपना डिसिप्लिन सुधारना पड़ेगा कि आपको अगर कोई किसी ने 10 बजे का टाइम दिया है तो यू हैव टू रीच बाय 9:50। आप 10 मिनट पहले पहुंच के उसका वेट करो। सही बात। आपको अपने डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स कन्वर्ट करो, अच्छे बनाओ, ठीक है। एंड यू नेवर नो कि भाई आप किससे क्या बात कर रहे हो, ठीक है। वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी, आपको इतनी नॉलेज होनी जरूरी है। तो वो सब चीजें हो जाती हैं। बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो रहा यार अपना इवेंट लाइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि हम लोगों ने इतना काम किया है, आज भी कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे। आगे तो मतलब वो तो नॉन स्टॉप है, वो तो चल रहा है अपना, ठीक है। एंड आगे का अभी जो अगर मैं बताऊं कि भाई मेरे प्लान्स कह लो या यूट्यूब के अंदर मैं क्यों आया हूँ, भाई देखो ऐसा है, हम हो गए थे बीच में खाली 2 साल, सोचा करें क्या, वेले बैठे नहीं ज्यादा। नहीं, हम खाली नहीं रह सकते। तो प्लान ये था कि यार अपने पास जो नॉलेज है ना, वो दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए। सही बात है, वो जरूरी है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो भैया आपकी जर्नी सुन के, आपकी बातें सुन के भाई सही बता रहा हूँ, मजा आ गया। ठीक है, महापुरुष भी हमारे खुश हो गए। अच्छा, वो देखो होता क्या है ना कि यार जब आप अपनी बीती जब आप किसी को सुनाते हो ना, तो समवेयर ना उस पे कंटेंट बनता है। हाँ, जेन्युइन बात, ठीक है। तो यार मेरी लाइफ ना हमेशा ना मतलब थोड़ी एक एडवेंचरस लाइफ बोलते हो ना, वो रही है। अभी मतलब आई हैविंग द सिंगल टाइम, एवरी टाइम आई हैव अ ट्रैवल, मतलब कभी भी मैंने अपनी लाइफ में ट्रैवल करना है, आई हैड अ वेरी गुड मेमोरी। आप चाहे वो आप नेगेटिव वे में ले लो या पॉजिटिव वे में ले लो, वो आपके ऊपर है। सही बात है। और मेरे पास हर ट्रिप की ना एक अलग मेमोरी है। और इवन आई हैव रिमेम्बर ईच एंड एवरी वन, क्योंकि मैंने यार मैं ट्रैवल की बात करूं ना, मैं जैसे अभी मैं चेन्नई गया था ना, मैं लास्ट टाइम अपने एक टोयोटा के प्रोजेक्ट के चक्कर में, तो आई हैव लेफ्ट माय वॉच इन दी होटल। मैं जब एयरपोर्ट पहुंच गया हूं, मेरे पास 1 घंटा है, मैं वापस भी नहीं, अगर मैं वापस जाता हूँ मेरी फ्लाइट छूट जाती है, ठीक है। और अगर मैं अपना क्या कहते हैं वो उठाता हूँ, अगर मैं वॉच छोड़ देता हूँ तो वॉच ही गई। बट ऑब्वियसली बात है। तो मैंने क्या करा, मैंने उसको होटल वाले को बोला, फोन किया मैंने उसको, मैंने कहा देखो मेरी वॉच रह गई है, ठीक है, मैंने अगले हफ्ते फिर आना है, अब मेरा सेम रूम और सेम वॉच उसी रूम में रख देना जब मैं चेक इन करूँ। एंड द होटल वाज सो गुड, मतलब इन चेन्नई द होटल नेम इज द पिंक होटल। एंड देयर वाज अ पार्ट इन द होटल कि भाई वो एवरीथिंग वाज पिंक। एवरीथिंग वॉज पिंक, मतलब वॉल पिंक, बेड पिंक, चद्दर पिंक, ठीक है। इनफैक्ट जो अपने ग्लास ड्रेस तो ऑब्वियसली बात है पिंक रहे, उनके ग्लासेस भी पिंक। अच्छा। एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि आई थिंक कंपनी ने ना कुछ गलत चेकिंग करवा दी मुझे किसी और होटल में, कि यार मतलब यू नेवर नो ना कि यार क्या है कहाँ, वाइट रहता है, अपन एकदम पिंक। मैंने यार क्या मतलब क्या मजाक हो रहा है। मतलब मैंने अपने जो ट्रैवल वाले से पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या कहाँ भेज दिया तूने मुझे। तो इस सेट की होटल तो यही बाजू में, क्योंकि जहां पे हमारा शो हो रहा था, मेरे को चाहिए वॉकिंग में, मैं ट्रैवल आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इन दैट सिचुएशन। नॉलेज की थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, थोड़ा हिंदी भी आता है थोड़ा, तो काम नहीं चलता। अब मुझे कोई हार्डकोर चेन्नई वो तमिल वाला एक्सेंट रहता है ना, तो नहीं समझ में आता। तो होटेलियर को आता था, होटेलियर को बोला तो उसने मेरी घड़ी सेव करके रखी थी। वो घड़ी एक्चुअली मेरी थी, बट मुझे वो गिफ्ट था वो किसी का, एक्चुअल बोलो तो
तो वो मैं मिस नहीं करना चाहता था कि भाई वो मिस हो गया तो पता नहीं जिंदगी भर ताने मिलेंगे। सही बात। तो ये मैं कह रहा हूँ ना, मतलब हर चीज की ना एक चॉइसेस नहीं, एक मतलब हर ट्रैवल के पीछे ना एक स्टोरी है। अच्छा। मतलब अगर मैं अपनी ट्रैवल स्टोरीज बताने लग गया ना, मतलब हर कोई हंसेगा मेरे पे यार। मतलब क्या बात है, मतलब इतना फनीएस्ट पर्सन, मतलब इतनी फनीएस्ट थिंग हर बार कैसे हो जाती है। सो अभी इसी के साथ हम इसी पॉडकास्ट को थोड़ा सा स्टॉप करेंगे, मतलब लाइक रोकेंगे, और नेक्स्ट पॉडकास्ट हम बहुत ही जल्दी भैया के साथ लेके आएंगे। लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए आपके कमेंट, बहुत सारे, ढेर सारे कमेंट आएंगे। भर दो यार, कमेंट बॉक्स में भर दो नेक्स्ट पॉडकास्ट। भैया बहुत मुश्किल से आते हैं, मैं फोन करता हूँ, भैया आओगे यार, आज की ये वाला काम है, भैया आओगे, अरे आज नहीं, तो मतलब बहुत मुश्किल यार 2 महीने से मेरे से टाइम के लिए पड़ा हुआ था पीछे, बट स्टिल 2 महीने बाद मैं इसको टाइम दे पा रहा हूँ। तो एक्चुअली ऐसा हो गया है। तो कमेंट वमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसके भी मेरे भी। तो इसी के साथ एक भैया बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहता है, सभी के साथ रहता है, ठीक है, कि आपकी क्या एडवाइस रहेगी जो बच्चे भी 10th में है, 12th में है, या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इवेंट इंडस्ट्री में आना है तो कहां से शुरू करें, या क्या उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा आपके हिसाब से? यार देखो, उनके लिए बेस्ट ये है कि पहले वो अगर देखो पार्ट टाइम में करना चाहते हो, देखो इनिशियली अगर मैं बात करूं पार्ट टाइम से रिलेटेड, क्योंकि जर्नली लोग ना इसको पार्ट टाइम से ही शुरू करते हैं। आपने 12th कंप्लीट करी, आप ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन कराओ, उसके बाद अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। देयर वाज अ प्रमोटर जॉब रहता है, देखो जिसमें बेसिक वेजेस होते हैं पर डे बेसिस के, ठीक है, उससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आप प्रॉपर इसकी कुछ पढ़ाई भी होती है, हमारे पीयूष भाई भी कुछ कोर्सेज बनाते हैं इसके, और दूसरे कुछ बड़े इंस्टीट्यूट्स भी हैं, उन पे भी आप देख सकते हो। अदरवाइज आप अगर हार्डकोर, मतलब कहना का मतलब मेरा ये है कि अगर आप हार्डकोर ऑपरेशंस और क्लाइंट सर्विसिंग या इन सब चीजों में जाना चाहते हो, मतलब ब्रांड मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, तो उसके लिए तो देखो यार प्रॉपर पढ़ाई है इसके। MBA के बाद आप कर सकते हो, ठीक है, तभी आप कुछ आगे समझोगे, सीखोगे, इंटर्नशिप करोगे, तभी आगे आप समझ पाओगे, अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, मतलब वो ये बेसिक स्टेप्स हैं कि अगर आपको बेसिक अर्निंग करनी है तो आप वो पर डे बेसिस वाले में आ सकते हो, जिसमें आपको कुछ अच्छे वेजेस मिल सकते हैं। आजकल ऑप्शंस बहुत हैं, वेडिंग प्लानिंग है, डेकोरेशन है, डिजाइनिंग है, देयर वाज अ लॉट्स ऑफ थिंग, और आप अपने कुछ अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज लेके आ सकते हो। देयर लॉट्स ऑफ थिंग। बर्थडे देखो, अगर आपको, मैं एक जर्नल सी बात करता हूँ, ठीक है, इसके लिए ना कई लोग कहते हैं कि यार मैंने कोई कोर्स करा है। मैं कहता हूं यार मैंने कोई कोर्स नहीं करा, मैं एक बहुत जर्नल सी बात बता रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात है कहने को। आपके घर में बर्थडे होते हैं, आपको बर्थडे प्लानर बनना है, फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से ही शुरुआत करो ना, कौन मना करता है? आप घर वालों से पैसे लो, आप देखो बर्थडे तो आपने वैसे भी सेलिब्रेट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने बर्थडे सेलिब्रेशन का आपका बजट है 10,000 रुपए, आप कहीं बाहर जाओगे, खाना खाओगे, ये करोगे, वो करोगे, उसकी जगह 12,000 रुपए ले लो। 10,000 की जगह 12,000 रुपए लो। भाई बाहर जाओ मार्केट, जहां पे होलसेल का सामान मिलता है, वहां से जाओ, जो भी आपको रिबन्स लाने हैं, बलून्स लाने हैं, डेकोरेट करो। उसके बाद कुछ अच्छी से अच्छी चीजें डेकोरेट करके, कुछ खाने को कुछ डेकोरेशन वाला लेके आओ, जिसमें मतलब हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। देखो देसी भाषा में बात करना ज्यादा बेटर रहता है, जिसमें सभी लोगों को समझ में है। सही बात है। अब मैं इंग्लिश में यहाँ बोलता रहूंगा, आधे लोगों को समझ में नहीं आया, आधे लोगों को समझ में आएगा, देयर वाज नो पॉइंट, ठीक है। तो आप जाओ मार्केट से, अपने ही घर में करना है घर में करो, या बाहर करना बाहर करो। उसमें आपका क्या लगा, थोड़ी सी मेहनत, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत। 10 लोगों को समझ, मान लो आपकी बर्थडे पार्टी में 20 लोग आए, 20 में से 15 लोग ये बोल के जाएंगे बहुत अच्छी डेकोरेशन है, बहुत अच्छा खाना दिख रहा है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है। किसने कराया जी? पीयूष ने कराया जी। अच्छा, क्या करता है? यही करता है, हाँ जी। तब अपनी कोटेशन बना लो, 12 की जगह आप 15,000 रुपए लेने लग जाओ, बन गए आप एक दिन में बर्थडे प्लानर। कितना मुश्किल है, घर से ही शुरुआत करो ना यार। ये इनोवेटिव आइडियाज आपको खुद से आने जरूरी हैं। जब तक आप खुद से, अब आप 90% लोग क्या करते हैं, गूगल उठाएंगे, कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट हम भी यार पहले ऐसे ही करते थे, ठीक है। फिर हम लोगों ने सोचा यार कुछ अपना क्रिएटिव कंटेंट बनाना शुरू करना चाहिए, मतलब अपनी कुछ एक पर्टिकुलर थीम बनाओ, सो दैट आप आजकल, मैंने पीछे ना, अभी मैं आपको बताऊं, मैंने टेरिस पार्टीज बहुत करवाई, बर्थडे वगैरह करने हैं, टेरिस पे करवाओ। यार हम लोगों ने कारपेट बिछाए, ठीक है, टेंट वाले को बुला के कारपेट बिछवाए, टेंट वाले को बुला के लाइटिंग करवाई, LED और हैप्पी बर्थडे टू यू, हो गया, बन गए बर्थडे प्लानर। कितना मुश्किल है यार, ये तो आप घर से कर सकते हो।
देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। मतलब अगर आपके पास ये, फॉर एग्जांपल एवरी सिंगल डे हर किसी का बर्थडे होता है, सही बात है, ठीक है, सही बात है। आप उसको अपने सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स को बोल के, ऐसे लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास जिनसे आप प्रमोट कर सकते हो। सही बात। और आजकल अगर मैं बात करूं इन जनरल, आप कहीं पे भी बर्थडे प्लान करते हो, आपका 5 to 10,000 रुपीज का अमाउंट लगता है। सही बात। उसी अमाउंट में अगर आपको एक बढ़िया डेकोरेशन मिल जाए, सेम खाना पीना मिल जाए, तो क्या बुरा है यार। सही बात है, आप भी सीख गए। सही बात। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं। छोटे छोटे टिप्स के लिए क्या करना है आपको? सब्सक्राइब। सही बात है भाई, ये तरीका अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज और भैया, देखो आपकी अपनी कंपनी है, हाँ ठीक जी। है, आप उसमें इंटर्नशिप के लिए भी लोग लेते हो। हाँ, कभी कभी लेते हैं हम लोग। हाँ, कभी कभार लेते हो। तो मैं ये आपसे यहाँ ऑन कैमरा पूछ रहा हूँ, तो अगर हमारी साइड से जो भी बच्चे आएंगे तो आप उनको लोगे कि नहीं? यार देखो, इट्स डिपेंड। हम लोग ऐसे नहीं कि यार कोई भी आ गया हम उसको उसके अंदर वो स्किल्स रहने चाहिए। बात है, मैं आपको खुद रेफर करूंगा। मैं देखो कैसा होता है ना, हम लोग लेते हैं स्किल्स के बेस पे। हाँ हाँ अगर किसी में वो पोटेंशियल है, वो स्किल्स हैं, हाँ कि भाई अगर मैं बोलता हूँ तुम्हें 8 घंटे काम करना है, हाँ, तो बोलो नहीं मैं 10 घंटे काम करूंगा। पोटेंशियल है ना, तो आप ले लोगे। पोटेंशियल, हमें पोटेंशियल चाहिए यार। बंदे के अंदर पोटेंशियल होना चाहिए कि यार मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा। देखो, काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, मैं ये मानता हूँ। हाँ, कभी कभार ऐसा नहीं है कि यार हम हर बार कॉर्पोरेट इवेंट कर रहे हैं, हाँ, हम छोटे इवेंट भी कर रहे होते हैं यार। जेन्युइन बात है। हाँ, खाली बैठने से अच्छा काम करो ना यार। कुछ तो आ रहा है यार। इट इज नॉट अबाउट कुछ आ रहा है, कभी कभी आपको कुछ सीखने को भी मिलता है। सही बात है। मैं ये सोच के काम करता हूँ। बस वही सब चीजें हैं यार, सीखो, काम करो, और क्या करना है। डन है जी। तो अब सीखेंगे भी, काम भी करेंगे, और अगर किसी को इंटर्नशिप चाहिए तो राहुल भैया भी बैठे हैं, और भी बहुत सारे हैं जहाँ लॉट्स ऑफ थिंग यार, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो और काम कर सकते हो, चीजें सीख सकते हो। अगर किसी को एडिटिंग का काम करना है या फिर कुछ भी ऐसा करना है तो कांटेक्ट करो, उससे लिए कमेंट करो, ठीक है। जितने कमेंट होंगे उतने और लोग भी कमेंट करते हैं। तो इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, और बहुत जल्दी एक नया पॉडकास्ट भी हम बनाएंगे राहुल भैया के साथ। उसके अंदर और डिटेल में समझेंगे कि इन्होंने जो जो इवेंट करे उसमें क्या क्या था और क्या क्या चीजें थी, और स्टोरीज से रिलेटेड। नहीं देखो, होता क्या है ना, अब हम एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, तो आई नो वेरी वेल कि यार मतलब कहाँ पे लूप होल्स हो सकते हैं, और कहाँ पे प्लस पॉइंट्स होंगे, कहाँ परफेक्शन रहेगा, कहाँ पे नहीं रहेगा। आई नो दैट वेरी वेल। तो अब होता क्या ना, अगर हम किसी को उसको सुपरवाइज तो करना पड़ेगा ना, तो वो चीज होती है। हम, अब मेरा काम क्या है यार, मैं अब खुद थोड़ी जाके सेटअप कराता हूँ। आई जस्ट हैव टू डू सुपरवाइजेशन, बस बात खत्म। अच्छा ये कर रहा है, ठीक है कर भाई, मेरे को बता कैसे करना है। तो मैं उससे पूछ रहा हूँ, जबकि आई नो दैट वेरी वेल कि हाँ करना कैसे है। तो वो चीजें होती हैं, वो लूप फॉल कहाँ करने वाला है, वो चीजें पता चले, और जहां पे वो लूप फॉल करता है तो उसको वहां पे वो चीज सिखाई जा सके, वो चीजें होती हैं। Okay, thank you so much for watching this podcast and watching the video, and this side Piyush and this side Exploring Wings. तो यहीं पे हम करते हैं अपना पॉडकास्ट और वीडियो खत्म, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट और वीडियो।